दोस्तों, मैंने आपको दुनिया की कुछ सबसे डरावने और खतरनाक भूतिया घरों की जानकारी दी है। उनके पीछे की कहानियां भी सुनाई हैं। लेकिन उन वीडियोस के नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही होती हैं कि मैं भारत के सबसे भूतिया घर की जानकारी क्यों नहीं आपको बताता। इसीलिए आज मैं ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं भारत के सबसे डरावने, खौफनाक और रहस्यमय भूतिया घर की जानकारी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हैदराबाद के कुंदनबाग एरिया में एक भूतिया घर बहुत ज़्यादा फेमस है, जो 2002 में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गया था। दरअसल इसके पीछे की जो कहानी है उसे सुनने के बाद हर कोई डर जाता है। तो इस कहानी की अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये बात साल 2002 की है और ये एक सच्ची घटना है। साल 2002 में एक ऐसा चोर था जो यहाँ एरिया में कई सारी चोरियाँ किया करता था और वो ऐसा घर ढूंढ रहा था जहाँ पर आसानी से चोरी की जा सके। तब उसे एक घर के बारे में पता लगा जो कुंदनबाग में था। ये काफ़ी अच्छा घर था। यहाँ पति पत्नी रहते थे और उनकी 2 बेटियाँ, यानी कि ये 4 लोग रहा करते थे और बहुत ही खुशहाल परिवार था। लेकिन उस चोर को ये पता लगा कि उस परिवार में जो उस औरत का पति है ना, वो घर छोड़कर कहीं जा चुका है और उसे लगा यही सही मौका है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। रात के वक्त अगर मैं उस घर में घुस जाऊं, कुछ ना कुछ ऐसा सामान मुझे मिल जाएगा जिसे चुराकर मैं भाग सकता हूं। तो वो चोर पहले तो तरकीब लगाने लगा कि उस घर में कैसे पहुंचा जा सकता है। दिन के वक्त जैसे चोर पहले जगह की पहचान करते हैं, वो उस जगह की पहचान करने लगा था कि वहाँ कितने लोग नजर आते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था वहाँ माँ और उसकी 2 छोटी बेटियाँ रहती हैं। इस तरह उस चोर ने एक रात उस घर में घुसने की पूरी तरकीब लगा ली। दिन के वक्त से ही वो उस घर के आसपास घूम रहा था, जानना चाहता था कि घर से बाहर कोई निकलता है या नहीं। और उसे लगा क्योंकि उसका पति यहाँ घर छोड़कर जा चुका है, भाग गया है, कहाँ गया है किसी को नहीं पता था। तो उन्हें लग रहा था कि शायद ये परिवार भी आज कहीं और गया होगा। तो घर खाली है, आराम से मैं अंदर जाऊंगा, सामान उठाऊंगा और भाग निकलूंगा। इसीलिए रात के वक्त वो चोर उस घर में घुसता है। जैसे ही वो घर में घुसता है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। वो कुछ लाइट करता है टॉर्च के जरिए, उसके बाद इधर उधर झांकने लगता है ताकि किसी न किसी कमरे में कोई कीमती चीज मिल जाए। जब वो बेडरूम में पहुंचता है तो वहां सामने बेड पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी मारता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहां बेड पर 3 लाशें होती हैं। अब 3 लाशों को देखकर उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। उसे लगने लगता है यहाँ तो कोई मारा गया है और अगर किसी और ने मारा है और मैंने यहाँ चोरी की तो मैं तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंसूंगा। और उसे ये भी पता था अगर मैं साधारण चोरी करके जाता ना तो फिंगरप्रिंट्स यहाँ आते भी कौन चेक करता है। छोटी मोटी चोरी के लिए ये चेकिंग नहीं होती। अब तो यहाँ लाशें पड़ी हैं तो यहाँ फिंगरप्रिंट की चेकिंग भी होगी। कहीं पर मैंने हाथ लगाए हैं अंदर घुसते वक्त, पुलिस को अगर पता लग गया, मेरे फिंगरप्रिंट्स आ गए, मैं तो बुरी तरह फंसूंगा। वो बहुत घबराया हुआ था, उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई थी। इसके बाद अफरा तफरी में वो घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसे यही सोच थी कि मैं इस कत्ल के केस में फंस जाऊंगा। चोरी के केस में सज़ा कम होती है, लेकिन कत्ल के केस में तो बहुत बुरी तरह से फंसूंगा और उसे फांसी भी हो सकती थी। तो उसने खुद ही बाहर निकलकर फ़ोन लगाया पुलिस को कि यहाँ पर 3 लाशें हैं। जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे, सबसे पहला सस्पेक्ट तो वो चोर ही था। तो उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया, उसे लॉकअप में लेकर गए, काफ़ी पिटाई हुई। उसके बाद वो उससे पूछने लगे तुमने इनको क्यों मारा, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था ये चोर होगा, इनसे वो मर गए, अब ये बुरी तरह से फंसने वाला है। इसे पता लग गया होगा कि किसी न किसी ने इसे देख लिया है, अब ये फंसेगा, उससे पहले ही ये कह दो किसी और ने मारा है। पुलिस वाले अब पूरी तरह से उस पर शक कर रहे थे। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसके बाद पुलिस वालों को पता लगा कि ये जो 3 लोग हैं ये लगभग 5 से 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। उनकी जो बॉडीज थी वो काफ़ी डिकम्पोज हो गई थी। अब इसके बाद पुलिस वालों को ये भी पता लग गया था कि इस चोर ने यहाँ पर इन्हें नहीं मारा है, ये बात सही कर रहा है कि ये चोरी करने के लिए अंदर घुसा, इसे लाशें दिख गई, ये घबरा गया कहीं ये फंस ना जाए, तो इसने पुलिस को कॉल कर दी। अब पुलिस वालों को ये भी पता लग गया था कि इसे साधारण सज़ा होगी, तो पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ा। अब उसे चोरी की साधारण सी सज़ा मिली, कोई कत्ल का केस उस पर नहीं डाला गया था। लेकिन ये रहस्य था कि ये 3 लोग घर में कैसे मारे गए। उन्होंने खंगालना शुरू कर दिया तो उन्हें पता लगा यहाँ की जो वो औरत थी ना, जो इस घर में रहती थी, जिसकी 2 बेटियाँ थी,
अब वो कंप्लेंट कर चुकी थी पुलिस में काफ़ी समय पहले कि उसका पति घर से भाग गया है, कहीं चला गया है। वो ढूंढने के लिए बार बार पुलिस स्टेशन आया करती थी कि क्या पुलिस को कुछ पता लगा है। लेकिन पुलिस वाले इतने समय से उसके पति को ढूंढ नहीं पाए थे। जब वो उस इलाके में पहुंचे, कुंदन बाग में पहुंचे, आसपास कई लोगों को पूछने लगे कि यहाँ पर तो 3 लाशें मिली हैं। और जब वो पूरे एरिया वाले लोगों को ये पता लगा कि 3 लाशें लगभग 5 से 6 महीने पुरानी मिली हैं, यानी कि वो औरत, उसकी 2 बेटियां 5 से 6 महीने पहले मर चुकी हैं, कोई मानने को तैयार नहीं था। हर किसी का कहना था कि वो तो हर रोज़ हमें दिखती है, रात के वक्त सुबह सुबह वो घर से बाहर कपड़े सुखा रही होती है, कभी कभी वो बच्चे बाहर खेलते हुए दिखते हैं, वो दोनों बेटियां बाहर खेलती हुई दिखती हैं। वो जो औरत थी ना, वो बड़े से बैग में कुछ लाया करती थी, वो उसमें कुछ भरकर काफ़ी दूर फेंक कर आया करती थी और कई बार उसके अंदर से जैसे खून टपक रहा होता। पड़ोसियों को लगा करता था कि वो कोई मांस मछली कुछ लेकर आया करती होगी, घर में पकाती होगी और उससे खून वून निकलता होगा। वो ये सोचा करते थे। अब पूरे इलाके वाले ये सुनकर सन्न हो गए थे कि उसकी मौत तो 5-6 महीने पहले हो चुकी है और जो उन्हें नजर आया करती थी वो असल में उनके भूत थे, बच्चों के भूत और उस औरत के भूत। जब पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली तो वहाँ पर बहुत भयानक भयानक चीज़ें उन्हें मिली थी। वहाँ जादू टोने की कई चीज़ें मिली। घर के अंदर, वो अलमारी के अंदर ऐसे पुराने मांस के टुकड़े, ऐसी भयानक भयानक चीज़ें उन्हें मिल रही थी कि उन्हें खुद भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने माना कि वो जो औरत थी वो जादू टोना किया करती थी। इसके बाद अब पुलिस वालों को ये भी शक होने लगा था कहीं उसका जो पति गायब हुआ है, कहीं भाग गया है। उसने भी कभी कांटेक्ट नहीं किया, उसे ढूंढा नहीं जा सका। लगभग 5-6 महीने पहले से ही कंप्लेंट की हुई थी उस औरत ने। उसके बाद उसके पति को ढूंढने की जितनी भी कवायद की गई वो विफल रही, उसे ढूंढा ही नहीं जा सका। और पुलिस वालों का मानना था कि ये काला जादू करती थी और हो सकता है इसने अपने पति को मारा हो और किसी तरह उसकी बॉडी कहीं पर गाड़ दी हो, काट कर कहीं फेंक दिया हो या जादू में उसकी बलि दी, कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे उसकी बॉडी कभी मिल नहीं पाई। और उसके बाद पुलिस वालों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। ये केस सीबीआई तक गया लेकिन इस केस को सुलझाया नहीं जा सका। किसने उन 3 लोगों को मारा, उसका जो पति था वो कहां पर गया, और यहाँ जो औरत और बच्चे नजर आते थे बिल्कुल इनके जैसे जो 5-6 महीने पहले मर चुके थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वाले, सीबीआई वाले इन भूतों पर यकीन नहीं करते, लेकिन जो इलाके वाले कह रहे थे उसे नकारा नहीं जा सकता था। इस तरह बहुत समय तक इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश सीबीआई और पुलिस की तरफ से होती रही, लेकिन केस सुलझाया नहीं जा सका। और इसके बाद इस घर को लॉक कर दिया गया क्योंकि परिवार के जितने मेंबर थे वो सब मारे जा चुके थे और पुलिस वाले बार बार तलाशी करने के लिए यहाँ आते रहते थे। किसी ने इस घर को क्लेम नहीं किया था कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, कोई भी उनके रिश्तेदार होते। इसके बाद उस घर को वहीं पर बंद कर दिया गया और कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी कुछ लोग आए थे बिजली का कनेक्शन काटने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय तक बिल नहीं दिया था। अब मेंबर मर गए तो बिल कौन देगा। जिसके बाद इस घर में बिजली नहीं होनी चाहिए, जबकि पड़ोसी बताया करते थे कई बार उन्हें आज तक वो औरत नजर आती है। ये 2 मंजिला घर है और ऊपर वाले कई कमरों में रात के वक्त लाइट जलती हुई लगती है। ऐसा लगता है घर के अंदर कोई है और लाइट है, जबकि कनेक्शन तो काटा जा चुका है। इसे कुंदन बाग का सबसे डरावना घर कहा जाता है और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और कई ऐसे लोग जिनमें चुल मची होती है कि भूतिया घर में जाकर देखना है, वो यहाँ आने की हिम्मत तो करते हैं लेकिन आधी रात तक भी टिक नहीं पाते। और यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी आवाज़ें आती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़, किसी औरत के कपड़े सुखाने की आवाज़, जैसे गीले कपड़े ऐसे झटके जाते हैं, ऐसी आवाज़ें इस घर के अंदर से आती हैं। और आसपास के इलाके में भी इतनी ज़्यादा घास उगी हुई है, ये घर इतना ज़्यादा पुराना सा लगने लगा है कि इसके आसपास जाना भी एक डरावना सा एहसास होता है। और कई लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई औरत वहाँ उन्हें नजर आती है परछाई की तरह, एक बड़े से बोरे को उठाकर वहाँ से ले जाते हुए, जिसके नीचे से कुछ पानी की या खून की बूंदें टपक रही होती हैं। ये वही औरत है। और आज तक ना तो सीबीआई वाले, पुलिस वाले इस रहस्य को सुलझा पाए, ना ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इन बातों पर यकीन करने वाले। आखिर वहाँ असल में क्या हुआ और वो आदमी कहाँ गया, इन्हें किसने मारा, क्या ये खुद मरे, इन्होंने आत्महत्या की या किसी और ने इन्हें मारा। और ये रहस्य आज तक रहस्य है और ये घर भारत का सबसे डरावना और
खौफनाक घर कहा जाता है जहां आधी रात तक भी कोई टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर और भी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लाने वाला हूँ, देश विदेश की ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।